नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम दीपिका है। आज मैं आपके सामने हिंदी की आगे की क्लास लेकर आई हूँ। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी और संज्ञा के अंतर्गत मैंने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों में कंपैरिजन करा दिया था। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हम अच्छे से समझ चुके हैं, इनको कैसे पहचानेंगे और इसमें किस तरीके से इसको कंपैरिजन किया जा सकता है। और एग्जाम में हमें जो प्रॉब्लम होती है कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक कैसे तरीके से कंफ्यूज कर रहा है, तो वो सब मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं वो पहले की वीडियो देख लें ताकि वो ये समझ सकें कि मैं आगे क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो जातिवाचक के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक दो और भेद माने जाते हैं। द्रव्यवाचक का मतलब तो आप लोग जानते हो, जैसे लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें होती हैं या ठोस अवस्था में होती हैं या फिर द्रव्य अवस्था में होती हैं, उनको हम द्रव्यवाचक के अंतर्गत, बट बेसिकली ये है जातिवाचक के ही पार्ट, दोनों ध्यान रखोगे, ये कोई अलग से नहीं है। बट एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पहचान होनी चाहिए कि द्रव्यवाचक कौन से होते हैं। तो ये ठोस अवस्था में होते हैं, ये द्रव्य अवस्था में होते हैं और गैस की अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए पानी क्या है या जूस क्या है, इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल की बात की जाए या फिर लोहा, किसी भी प्रकार की धातु, सोना चांदी की बात की जाए, ओस, कोहरा, है ना, मिट्टी, लकड़ी, कागज, ये जो है कांच हो गया, हीरा हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आपके द्रव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके साथ साथ दूध, मलाई, है ना, तो जो भी लिक्विड फॉर्म में है वो सब भी आ जाएगा। इसमें मसाले भी आ जाते हैं, हल्दी, मिर्ची, ये सब भी इसके अंतर्गत माने जाते हैं। पर क्योंकि जातिवाचक है ना, तो इसमें ध्यान रखोगे कि कई बार क्या होता है कि हल्दी जो है, अगर मसाले की बात करें तो मसाले में से हल्दी जो की बात की जा रही है, तो मसाले तो हो गया जातिवाचक, ठीक है, और हल्दी को हम रख देते हैं व्यक्तिवाचक। बट अगर आपसे द्रव्यवाचक ऑप्शन में हो तो ध्यान रखोगे कि कोई भी मटेरियल जो होता है, इंग्लिश में आप लोग मटेरियल नाउन कहते हैं उसको, तो इसलिए जो भी मटेरियल्स होते हैं उन सबको हम लोग द्रव्यवाचक में रखते हैं। अब जैसे कि सीमेंट हो गया, मिट्टी हो गई, ईंट पत्थर हो गए, तो ये सब भी आपके द्रव्यवाचक का ही पार्ट है। तो आप सोचोगे कि इसको व्यक्तिवाचक में रखें या जातिवाचक में। एक्चुअली देखा जाए तो जातिवाचक ही है, बट यहाँ पे ध्यान जो रखना है कि जितने भी मटेरियल नाउन हैं, जो भी आपके द्रव्य हैं, या वो लिक्विड फॉर्म में हो या ठोस अवस्था में हो या द्रव्य अवस्था में हो या गैसीय अवस्था में हो, वो सब आपको किस में रखना है? द्रव्य में रखना है। फिलहाल अभी तक तो हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए, ना के बराबर हैं। पर हाँ, क्वेश्चन जहाँ से पूछते हैं वो क्या है, एक तो भाववाचक पूछा जाता है, समूहवाचक से अभी फिलहाल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं कंपैरिजन के वे में कि मैचिंग करो कौन सा किसके समूह को कहते हैं, है ना। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में से भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। द्रव्यवाचक तो थोड़ा कम देखा गया है क्योंकि इसको थोड़ा सा यूज कम करते हैं और इतना बहुत जल्दी बच्चे इसको पकड़ भी लेते हैं, तो इसलिए इसको नहीं पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट समूहवाचक। देखो समूहवाचक क्या होता है। समूहवाचक में हम जब बात करते हैं तो समूह की बात करते हैं, किसी ग्रुप की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोग। तो इसका मतलब जब हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को तो उसका भी एक ग्रुप का नाम हो जाता है। जैसे मैं कहूँगी कि पंडितों के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो पंडितों की क्या होती है? सभा होती है। मैं आपको ओरली बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, आप लोग इसे कॉपी पेन से बार बार सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंडितों की क्या हो जाएगी? सभा हो जाएगी। उसी तरीके से राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अगर मैं तुम्हें पूछूं यात्रियों का क्या है, तो समूह, ठीक है। जानवरों का क्या होता है? झुंड। वृक्षों का क्या होता है? झुंड। इसके साथ साथ हम लोग और भी वर्ड्स ले सकते हैं। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि फूलों की क्या होती है, फूलों की पूछा जाए तो माला, और फूलों का पूछा जाए तो गुलदस्ता, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर ऊँटों का पूछा जाए तो काफिला, ठीक है। श्रेणी किसका होता है? पर्वतों की क्या होती हैं? श्रेणियाँ। और तारों का क्या होता है? मंडल। राज्यों का संघ। राजनीतिज्ञों का दल। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें हम समूहों की बात करते हैं। तो और भी देख सकते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी, तारों की बात की थी, उसी तरीके से हमसे कई बार पूछा गया है कि बातों का क्या होता है? जाल होता है। विचारों की क्या होती है? समिति होती है। तो इस तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है। कई बार हम लोग समूहवाचक शब्द को नॉर्मल वे में भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे पुलिस हो गया, परिवार हो गया, है ना। तो ये भी आप लोग के समूहवाचक है। ताश, क्योंकि वो बाण पत्तों के कार्ड का समूह होता है, तो वो भी आपका क्या है? समूहवाचक शब्द है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे छोटे मोटे शब्द लोगे तो बागीचा ले सकते हो, बागवानी। बागीचे में बहुत अलग अलग टाइप्स के फूल होते हैं, तो वो भी आपके समूहवाचक में होते हैं। परिवार इसके अंतर्गत आ जाता है। ऑर्केस्ट्रा बात कर सकते हैं, कोई भी हम लोग सेट की बात कर सकते हैं, टी सेट हो या फिर आपका डिनर सेट हो, कोई भी सेट हो तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे लताओं का आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो लताओं का क्या होता है?
कुंज होता है। ठीक है, तो बातों की समिति होती है, विचारों की समिति होती है, सॉरी बातों का जाल और विचारों की समिति होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के समूह हैं, तो इनको हम लोग सबको समूहवाचक कहते हैं। प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न बहुत सिंपल आते हैं, आपको पूछा जाएगा, एक कोई भी वर्ड दे देगा और पूछेगा इसके समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैचिंग करनी पड़ेगी या करेक्ट वर्ड को आपको टिक लगाना होगा। जैसे अभी फिलहाल के एग्जाम में ऊँटों का पूछा गया था, तो काफिला होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि यात्रियों का क्या होता है, तो वहाँ पे आप क्या लगा दोगे, समूह लगा दोगे। जैसे मुट्ठी शब्द भी क्या है, समूहवाचक शब्द है, क्योंकि मुट्ठी क्या है, इसमें 5 है ना उंगलियों को ऐसे बांध कर रखा गया है, तो ये मुट्ठी भी समूहवाचक शब्द है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा और चीज़ समझने की जरूरत नहीं है। तो समूहवाचक शब्द जो है ग्रुप्स की बात करता है, समूह की बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, देखो भाववाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो इमोशंस की बात करते हैं। इमोशंस मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देते। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझोगे कि भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचान, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। ऑलमोस्ट अगर टीचिंग की बात करें या किसी भी एग्जाम्स की बात करें तो भाववाचक को दिया जाता है बेटे, क्योंकि क्या होता है कि जैसा हम देख रहे हैं उसके इमोशंस अलग होते हैं। अब एक बात बताओ तुम लोग, अब इसको पकड़ने की मैं आपको 2-3 ट्रिक बताती हूँ भाववाचक को पकड़ने की। सबसे पहले ट्रिक तो ये समझो कि जिसका जो काम होता है ना वही उसी का भाव होता है। क्या ट्रिक बताई मैंने पहले, कि जिसका जो काम होता है वही उसी का भाव होता है। चोर का क्या काम है, चोर का क्या काम है, चोरी करना, तो चोर का क्या भाव हो जाएगा, चोरी। उसी तरीके से आलसी का क्या काम है, आलसी का भाव क्या हो जाएगा, आलस्य। उसी तरीके से इंसान का क्या काम है, इंसानियत, है ना। देवता का क्या काम है, देवत्व। मित्र का काम क्या है, मित्रता देना। शत्रु का काम क्या है, शत्रुता करना, है ना। तो इस तरीके से चंचल का क्या काम है, उसमें चंचलता होती है। तो जो भी जिसका काम है वही उसका क्या हो जाता है, भाव हो जाता है। तो ध्यान रखोगे, इसको बहुत अच्छे इजी वे में कर सकते हो आप लोग, कि जिसका जो काम है वही उसका भाव होता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल है जो हमें नहीं पता चलता कि किसका क्या काम है, तो वो भी हम बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस, है ना। तो कृपण क्या करेगा, कृपणता। तो इसमें हम लोग ता, त्व, आई, पन, ये 4 जो है हम लोग यूज कर क्या कर सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखोगे, भाववाचक बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो किसी वर्ड के पीछे अगर ता लगा दे, त्व लगा दे, या फिर क्या हो जाए, आई लगा दे, या फिर हम चौथे वर्ड पे पन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास भाववाचक शब्द हो जाएगा। जैसे अभी मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने बोलकर बताए थे। मित्र का क्या हो जाएगा बेटा, मित्रता, ठीक है। और अगर मैं शत्रु का, शत्रुता। पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुषत्व, है ना। वैसे ही अगर मैं बच्चा का पूछूंगी तो क्या हो जाएगा, बचपन, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा है। जैसे ऊंचा का क्या भाव है, ऊंचा क्या काम करता है, ऊंचाई का, है ना। कमाना क्या काम करता है, कमाई का। तो इस तरीके से हम लोग उसके भाव को पहचान सकते हैं। तो पहली शॉर्ट ट्रिक क्या बताई मैंने तुम्हें, कि जिसका जो काम होता है वही उसका भाव होता है। और सेकेंड पॉइंट, ये 4 जो हैं हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय लगाकर हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास बुक्स होंगी या कोई भी नोट्स होंगे जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। आजकल गूगल बाबा की भी सहायता ले सकते हो आप लोग। गूगल पे भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। भाववाचक शब्द टाइप करोगे तो बहुत बड़ी लिस्ट निकल जाएगी। चैटिंग और एफबी और इंस्टा या और भी जो भी चला रहे हो आप लोग ऐप, उनको छोड़कर थोड़ा पढ़ाई के लिए भी उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। तो गूगल पे जाके आप लोग भाववाचक शब्द निकालो, पर्यायवाची शब्द निकालो, मुहावरे शब्द निकालो, तो आपको बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। जैसे मैं निकल गई, है ना। तो यूट्यूब पे मेरी आपसे सभी से मुलाकात हो रही है, जो मेरे इतने सारे हैं सब्सक्राइबर। मेरे को अभी 2 महीना हुआ है इस चैनल को बनाए हुए, पर फिर भी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मुझे मिल गए हैं। थैंक यू आप लोग सभी को मुझे ज्वाइन करने के लिए। बट इसके साथ साथ देखो कि हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा, जो हमारे नई नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हम लोग स्टडी में करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में हर किसी को अभी गोल अचीव करना है। अभी जैसे एक कॉमन सेंस की बात करो तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं या जो इधर उधर की जॉब कर रहे हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या तो फिर खाली बैठे हैं। बट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो सरकारी नौकरी पे बैठे हैं, वो चाहे जाएँ चाहे नहीं जाएँ, उनको तनख्वाह मिलेगी, है ना। तो इस स्टेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे सिचुएशन अगर लाइफ में इन फ्यूचर आती है तो हम कहीं सेटल्ड होंगे, तो हम फेस करने के लायक होंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान रखोगे कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेकर माइंड में सेट किया है तो लेना ही है और लेंगे ही, है ना। तो उसके लिए आज से, अभी से, इसी वक्त से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
तो यहाँ पे भाववाचक की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे अटपटे से भी आपको मिलेंगे, जैसे कि मीन्स पुरुष का मैंने बताया पुरुषत्व हो जाता है, वैसे नर का क्या हो जाएगा, नरत्व, नारी का क्या हो जाएगा, नारीत्व। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कि हम लोग भाववाचक शब्द का निर्माण कैसे करते हैं। कोशिश क्या करो कि आप लोग जो टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ वो कॉन्सेप्ट समझाने पे बल देती हूँ, मैं बाकियों की तरह आपको लिख कर पोथी नहीं देती हूँ क्लास में कि बहुत सारा लिखवाऊँ, बहुत सारा समझाऊँ, है ना। मेरा मेन मुद्दा होता है कि उस कंसेप्ट को समझा दो जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। तो भाववाचक क्या है, भाव माने इमोशंस हैं, जो जिसका काम है वही उसी का भाव होता है, ठीक है। नारी का काम क्या है, नारीत्व करना। संस्कृति का काम क्या है, संस्कार देना, है ना। हरियाली का काम क्या है, हरा देना। या हंसी का काम क्या है, हास्य देना। तो हर एक इंसान का काम है, तो उस काम को ही हम लोग उसका भाव कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप तात्व आईपन देखकर भी बहुत अच्छे से पहचान सकते हो कि कौन किसका भाव होता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका भाव क्या होगा, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि मीन्स अगर आपसे पूछा जाए ईश्वर का भाव क्या है, तो उसमें क्या लगाओगे आप, ईश्वर क्या देता है, ईश्वर ईश्वरत्व भी होगा, ईश्वरता भी होगा, पर एक्चुअली में ईश्वर ऐश्वर्य देता है। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, उसका कार्य क्या है, ईश्वर का देने का कार्य क्या है, ऐश्वर्य देना, तो ऐश्वर्य उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर लगाना होता है। या तो सेकेंड आपको ये बोल देता है कि इसमें से कौन से 4 ऑप्शन होंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था लास्ट क्लास में, तो आज मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम आगे का कंप्लीट करा दो, बीच में थोड़ी क्लासेस नहीं कर पाई थी, अब कंटिन्यू करूँगी, कोशिश करूँगी वीक में 2 वीडियोस आपके लिए डालने की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक को समझा है। नेक्स्ट क्लास में आगे मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में, ताकि सर्वनाम को भी हम लोग बहुत बारीकी से समझ सकें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लासेस समझ आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।